यह खबर ना आपको सुनाने के लिए है और ना ही यह खबर आपको बताने के लिए है। यह खबर आप सुन भी चुके होंगे और यह खबर आप टीवी चैनलों पर देख भी चुके होंगे, लेकिन आज मैं इस खबर के बारे में आपको जो बताना चाहता हूं वो सिर्फ बताना ही नहीं चाहता हूं, बल्कि आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस खबर पर थोड़ा सा चिंतन करें और सोचिए। यह खबर पूरे हिंदुस्तान को झकझोर देने वाली है। यह खबर हिंदुस्तान की हर बेटी को सोचने वाली है और यह खबर हर पिता को देखने, सुनने, सोचने और समझने वाली है कि आखिर कौन से कारण थे कि एक वो पिता जिसने अपनी पलकों के छांव के नीचे अपनी बेटी को पाला, एक वो पिता जो बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने आप को गिरवी रखने के लिए तैयार था, वो पिता जब उसकी बेटी के पांवों में कांटा चुभता था तो दर्द का एहसास पिता को होता था। बेटी की आंखों में एक भी पल उदासी या उसके चेहरे पर मायूसी पिता देख नहीं सकता था। बेटी के मुंह से जो भी निकला पिता झट उसके सामने प्रस्तुत कर दिया। बेटी को बहुत नाज नखरे भी सुन रहा था, बेटी को फूल की तरह पाल रहा था। पता नहीं कौन सा सपना उसने अपनी बेटी के लिए सजा रखा था, लेकिन कम वक्त बेटी पिता के उन भावों को, उन जज्बातों को समझ नहीं सकी। बेटी उड़ना चाहती थी अनंत आकाश में। बेटी को यह लगा कि उसके पंख आ गए हैं और अब वो उन्मुक्त आकाश में उड़ना चाहती थी, लेकिन बाप ये नहीं चाहता था। वो चाहता था कि मैंने अपनी बेटी को जिस परवरिश से पाला है, जैसे उसको फूल की तरह रखा है, वैसे ही उसे फूल की तरह सजाकर मैं उसकी डोली उसके ससुराल तक पहुंचा दूं। लेकिन वक्त कब किसको किस मोड़ पर खड़ा कर दे और समय कहां ले आए, वक्त कौन सी घटना करा दे, किसी को नहीं पता। वही पिता जो अपनी बेटी के पांव में चुभे हुए कांटे के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसी पिता ने अपनी सर्विस यानी कि अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से एक के बाद एक 4 गोलियां मारकर अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। लहूलुहान राधिका की लाश किचन में पड़ी थी। बाप गोली मारने के बाद कमरे में आया और अपने बड़े भाई को बुलाया और उसने कहा, मैंने मार दिया, मेरे हाथ से कन्या वध हो गया है। अब पुलिस को सूचना दो, मुझे गिरफ्तार करवाओ और इतनी सख्त सजा दिलवाओ कि मुझे मृत्यु दंड मिले। यह वाकया हरियाणा का है। हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 57 में रहने वाले दीपक यादव, बहुत पैसा था उनके पास, रिटायरमेंट के बाद अच्छी पेंशन और उसके बाद किराए से लाखों रुपया प्रति माह उनके पास आ रहा था। उनकी एक बेटी थी राधिका। राधिका के दिमाग में कहीं न कहीं सानिया मिर्जा थी, इसीलिए राधिका सानिया मिर्जा की तरह टेनिस की ऊंचाइयों को छू लेना चाहती थी। उसने जैसे ही अपने पिता से अपनी इच्छा बताई, दीपक ने उसको अनुमति दी और स्वयं गाड़ी पे बैठाकर टेनिस कोर्ट ले जाता और घंटों वो रिहर्सल करती और पिता बाहर बैठा रहता। टेनिस में बहुत अवार्ड जीत लिए थे राधिका ने। इसके बाद उसके चोट लगी, जिसके कारण उसका टेनिस का खेल थोड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन बाद में उसने एक एकेडमी खोली। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि मुझे अच्छा बैट ला के दो। 2 लाख रुपए का बैट ला करके दीपक ने उसे दे दिया। 2.5 करोड़ रुपया खर्च कर दिया बेटी के एकेडमी के लिए। बेटी एकेडमी चलाने लगी और इसी दरमियान सन 2023 में राधिका का एक एल्बम मार्केट में आ गया। 2023 में राधिका का एक वीडियो एल्बम मार्केट में आया जिसका नाम था कारवां, और कारवां में एक्टिंग की थी दीपिका और उसके साथ एक्टिंग करने वाला हीरो था इनामुल हक। हालांकि इनामुल हक और राधिका के
जो वीडियो सीन उसमें थे शायद वो पिता को अच्छे नहीं लगे होंगे। इसीलिए दीपक ने अपनी पुत्री राधिका के सारे सोशल जितने अकाउंट थे उन्हें सबको खत्म करा दिया था। अब वो दीपक ने खत्म कराया, राधिका ने खत्म कराया, लेकिन कोई ना कोई विवाद तो हुआ और राधिका ने वो सारे अकाउंट अपने कुछ समय पहले बंद कर दिए थे। हत्या की बात तो खाली एक चर्चा है कि दीपक ने अपनी बेटी को इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि लोग उससे कहते थे कि तुम अपनी बेटी की कमाई खा रहे हो। यह बात किसी के गले इसलिए नीचे नहीं उतर रही है, पूरा का पूरा सेक्टर 57 इस बात का विरोध कर रहा है और कह रहा है ऐसा इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वो पैसे से बहुत मजबूत थे। दीपक खुद एक बहुत बड़े बिल्डर थे, लाखों रुपया उन्हें किराए के लिए आते थे, उन्हें पेंशन भी मिलती थी। इसलिए यह बात गले के नीचे नहीं उतर सकती कि राधिका की कमाई दीपक खा रहे थे। मामला कुछ और था। दीपक यादव की पत्नी ने किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया। हालांकि दीपक यादव के भाई ने तो बाकायदा पुलिस को बयान दिया कि दीपक ने मेरे सामने अपना गुनाह स्वीकार किया है। उसने कहा है कि मेरे हाथ से कन्या बद्ध हो गया है और मुझे पुलिस के हवाले करके मुझे सख्त सजा दिलाई जाए। आरोप तो यही लग रहा है कि वो उस पर ताने मारे जा रहे थे कि कन्या की कमाई खा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब से कारवां वीडियो एल्बम बना है और इनामुल हक और राधिका की दोस्ती बढ़ी है तब से दीपक कुछ परेशान था, लेकिन कारण क्या है अभी किसी थ्योरी पर पुलिस कोई बयान नहीं दे रही है। पुलिस अभी इस गुत्थी को सुलझाने में लगी है। परिवार के लोग भी बता रहे हैं कि ऐसा कोई मामला अभी तक उनके सामने नहीं आया था जिससे स्पष्ट हो जाए कि बाप और बेटी के बीच कुछ गंभीर मुद्दा चल रहा था। चलिए मैं सारी बातों को मान लेता हूं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है कि आखिर एक वो बाप जिसने फूल की तरह अपनी बच्ची को पाला था, वो बाप जिसने अपनी बेटी के हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो सब कुछ किया जो उसकी बेटी चाहती थी। उसकी बेटी के मुंह से जो कुछ निकलता था वो बाप उसे ला करके देता था। लेकिन फिर कौन से वो कारण थे, कौन सा वो गुबार था, कौन सा वो तूफान था, कौन सा वो बामंडर था जो दीपक यादव के दिमाग में चल रहा था? क्या कारण था कि दीपक उसी आग में झुलस रहा था? वो ज्वालामुखी उसके एक एक अंग को खिर्च खिर्च जलाकर सुलगा रहा था और क्यों वो उस आग में झुलस रहा था जो वो किसी से कह नहीं पा रहा था? काश दीपक ने अपना वो दर्द किसी से बयां कर लिया होता तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता। लेकिन कहते हैं कि जब आदमी अंदर घुटता है और अपने विचारों को बाहर वो नहीं ला पाता है तभी वो कोई गंभीर और खतरनाक कदम उठाता है, और ऐसा ही कुछ दीपक यादव के साथ हुआ। दीपक ने ऐसा क्या देखा, दीपक ने ऐसा क्या सुना, दीपक ऐसा क्या सोच रहा था कि अंततोगत्वा अपनी सरकारी अंततोगत्वा उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। हाँ, उम्मीदें, आकांक्षाएं और घटनाओं को जोड़ा जाए तो ऐसा जरूर लगता है कि राधिका एक स्टारडम की ऊंचाइयों तक जाना चाहती थी। राधिका बहुत ऊंचे जाना चाहती थी और राधिका के दिमाग में अब वो उड़ान उड़ रही थी। वो निश्चंद आकाश में खूब पक्षी की तरह चहचहाना चाहती थी, फड़फड़ाना चाहती थी और उड़ना चाहती थी अनंत दूर दूर बहुत दूर तक। और शायद किसी लड़की को पंख तब लगते हैं, पंख तब मिलते हैं जब कोई उसके संपर्क में आता है। वो कौन था जो राधिका को उड़ाना चाहता था अनंत आकाश में? वो कौन था जो राधिका को मजबूर कर रहा था कि वो अपने पिता के अरमानों की हत्या कर दे? वो कौन था जो राधिका कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी? वो कौन था जिसके कारण राधिका अपनी सहेली से कह रही थी कि मैं अब इस घर से दूर, बहुत दूर जाना चाहती हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हूं, मैं उन्मुख गगन में उड़ना चाहती हूं? आखिर कौन सी बंदिशें थी? और एक पिता जो अपनी बेटी को टेनिस का राष्ट्रीय खिलाड़ी बनाना चाहता हो, टेनिस की एकेडमी खुलवा दिया हो, जो राधिका की हर इच्छा पूरी कर रहा था, वो पिता आखिर उसे बंदिशों में क्यों रखने लगा था? एक पिता अगर अपनी बेटी का कातिल हो जाता है तो ये कम से कम समाज के लिए बहुत गहरे चिंतन का विषय है। इसे सोचना होगा।
हर माँ बाप को। पुलिस तो अपना काम कर रही है, पुलिस धाराओं के हिसाब से अपने साक्ष्य इकट्ठा करेगी, अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा करके कोर्ट में जमा करेगी और अदालत में मुकदमा चलेगा और जो सजा उपयुक्त होगी वो अदालत उसे सजा दे देगी। और फिर दीपक और राधिका के कत्ल की यह दास्तां फाइलों के कब्रिस्तान में दफन हो जाएंगी। लेकिन एक रिश्ता जो कलंकित हुआ है, एक रिश्ता जिसके हाथ खून से रंग गए हैं, एक रिश्ता जो मर गया, आखिर उसे अंत तक पहुंचाने का काम अब हमारा और आपका है। और सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारे घर की बेटी थोड़ा बड़ी होते ही अनंत आकाश में क्यों उड़ना चाहती है। कहीं लड़की अपने प्रेमी का कत्ल कर रही है, कहीं पत्नी पति का कत्ल कर रही है, कहीं पति अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर रहा है, कहीं प्रेमी प्रेमिका को मारकर फ्रिज में रख रहा है, सूटकेस में रख रहा है, उसे जंगल में 36 टुकड़े करके डाल रहा है, और कहीं पत्नी अपने ही पति को मारकर नीले ड्रम में रख रही है। ये घटनाएं, ये वारदाताएं रुकनी चाहिए, और रुकेगा तब जब हम और आप इस मरते संबंधों पर चिंतन करेंगे। आप सोचिएगा।